नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैथ मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो जो है कार की वायरिंग के ऊपर है कि कार की वायरिंग एक्चुअली में कैसे चेक की जाती है और कैसे उसको रिपेयर किया जाता है। आज उस बारे में बताऊंगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कार की जितनी भी वायरिंग अगर आप रिपेयर करते हो, तो अगर कार की वायरिंग अगर आप खुद से रिपेयर करना चाहते हो, सबसे पहली चीज़ आप ये लिख लो कि क्या क्या चीज़ जो है आपकी गाड़ी में ख़राब है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर वायरिंग चेक करनी है तो सबसे पहले आपको वायरिंग की बेसिक नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। वरना अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है या आपको नहीं पता है कि कार की वायरिंग चेक कैसे की जाती है और किस मॉडल की गाड़ी में किस तरह की वायरिंग को चेक किया जाता है, तो आप कार की वायरिंग को हाथ बिल्कुल मत लगाइएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप पुरानी मॉडल की गाड़ियाँ अगर गाड़ी की वायरिंग कर रहे हो तो पुरानी कार की वायरिंग जो होती है वो उल्टी होती है। इसमें क्या होता है कि जब आप स्विच ऑन करते हो तो यहाँ पर अर्थ चालू होता है, यानी नेगेटिव पॉइंट ऑन होता है और पॉजिटिव आपकी चाबी पर होती है। मैक्सिमम चांस जो है वो चाबी ही होती है। और कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी में प्लस होता है और वायर्स में नेगेटिव होता है। तो आपको पहले ये चेक ज़रूर करना चाहिए कि आप एक्चुअली जो चेक कर रहे हो या जो रिपेयर करने वाले हो, सबसे पहले आप अपनी कार की वायरिंग जो है ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आपकी वायरिंग जो है वो है कैसी। अब आते हैं MP5 पे। MP5 इंजन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना हो। यहाँ पे आपको कोई भी वायरिंग जो है शॉर्ट नहीं करनी है, किसी भी तरह से आपको वायरिंग शॉर्ट नहीं करनी है। अगर आपको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है तो उसको रिपेयर करने से पहले आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा, तभी आप करिएगा। वरना क्या होगा कि अगर आप वैसे ही वायरिंग अगर जो है अगर रिपेयर करना शुरू करेंगे तो यहाँ अगर कहीं वायरिंग शॉर्ट करती है तो कई कारण होते हैं कि कई बार फ्यूज़ और रिले उड़ जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप रिपेयर कर देते हो लेकिन आप चेक नहीं करते। उस पे जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपका ईसीएम उड़ जाता है वहाँ पे, और ईसीएम खराब होने की वजह से गाड़ी मल्टीपल मतलब ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि कोई सेंसर खराब है और आप परेशान रहोगे और आप रिपेयर नहीं करा पाओगे उसको। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार गाड़ी इंजन रेस होती है, डाउन होती है, ऑटोमेटिकली रेस ले लेगी, आप ब्रेक दबा रहे हो इंजन रेस कर रहा है। तो यहाँ पर आपको इस तरह की प्रॉब्लम जो है ईसीएम खराब होने की वजह से आएगी, गाड़ी की स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी, लेट प्रॉब्लम आएगी, मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो आज जो है आज मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा कैसे रिपेयर करते हैं और गाड़ी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो ये कार ओल्ड मॉडल है, तो इसमें जो है जब हम कोई स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ऑन होता है। जैसे हम एसी अगर हमको चालू करना है कार का, तो हम फ़ैन ऑन करके जैसे ही एसी कंप्रेसर का बटन दबाएंगे तो प्लस पॉइंट तो पहले से ही इसमें फ्लो कर रहा है, लेकिन जो फ़ैन चलाने के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए जो आपको पावर चाहिए वो नेगेटिव जाएगी। मतलब आपको कंप्रेसर में मेन पॉजिटिव जाएगी लेकिन फ़ैन में नेगेटिव आएगी। फिर आपके ये जो अंदर ब्लोअर फ़ैन है वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट आएगा। मतलब कई जगह नेगेटिव करंट आता है जिसके कारण जो है वायरिंग को बहुत ही मतलब बहुत ध्यान से जो है करना होता है। तो बेसिक चीज़ें आज मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेक करना है। तो इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम है, इसका इंडिकेटर काम नहीं कर, जैसा कि आप लोग अगर मेरी वीडियो पहले से देख रहे होगे तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट सीट के यहाँ तक जहाँ तक मेरा कंधा यहाँ तक ये पानी में डूबी हुई थी। तो आप समझ सकते हो इसकी वायरिंग जो है किस हद तक डैमेज हुई होगी। तो कार की वॉशिंग मैंने वीडियो आपको डाल के दिखा दी थी कि कार को मैंने वॉश किया है। फिर इसमें क्या है कि जब इतना ज़्यादा डूबी होने के कारण क्या सभी वायर्स पे कार्बन लग गया, तो उसको कार्बन को तो मुझे क्लीन करना है। इसका हॉर्न पानी के अंदर था, तो हॉर्न अगर एडजस्ट करके हम देखते हैं, अगर सही होता है तो ठीक है, वरना हम हॉर्न भी चेंज करेंगे। फिर बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, जैसे अब हॉर्न नहीं काम कर रहा है, इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है और एसी का जो कंप्रेसर है वो ऑन नहीं हो रहा है और गाड़ी जो है यहाँ पर ओवरहीट हो रही है। ओवरहीट क्यों हो रही है ये भी मैं शुरू में ही बता देता हूँ। जब आपकी गाड़ी एसी पे जब एसी आपकी गाड़ी में होता है तो उसमें एक स्विच भी होता है साथ में।
साथ में एक स्विच होता है आपकी एसी के वायरिंग के साथ, उसमें फ्यूज़ वगैरह लगा होता है कि जब आपकी गाड़ी ओवरहीट होती है तब फ़ैन की स्पीड ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाती है। जब आप एसी चलाते हो तो फ़ैन एक नॉर्मल स्पीड पे चलता है, 1 या 2 पर, एक हिसाब से कह रहा हूँ कि थोड़ा वो जो ओवरहीटिंग के टाइम पे चलता है उससे थोड़ा-सा स्लो ही चलता है ये। जिससे क्या होता है कि जब आपकी एसी गाड़ी जब चलाते हो तब गाड़ी पे एसी से गाड़ी का इंजन जब गर्म होने लगता है तब फ़ैन की स्पीड वहाँ पर बढ़ जाती है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए गाड़ी में एक स्विच होता है और एक फ्यूज़ होता है, उसको हम चेक करेंगे आज। तो चलिए फटाफट हम इसको चेक कर लेते हैं और मैं बोनट खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले हम गाड़ी की जो टोटल वायरिंग है ना वो फ्यूज़ चेक करेंगे। सबसे पहले हम फ्यूज़ ही चेक करेंगे गाड़ी का। वायरिंग आप देख सकते हो कुछ वहाँ लटके वो एसी का है, ठीक है। यहाँ पर इसका फ्यूज़ बॉक्स है, अगर आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर रिले सब पानी के अंदर था। तो अब एक एक चीज़ को ना बहुत बारीकी से चेक करना पड़ेगा। एक तो फ्यूज़ ही गल के गिर गया, आप देख सकते होगे फ्यूज़ जो है वहाँ पर गल के गिर गया है पूरी तरह से। तो हम उसको जो है वो सही करेंगे। अब ये हमारा ब्लोअर फ़ैन है, ब्लोअर फ़ैन भी ऑन नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है। ये पानी के अंदर था तो इसको भी अभी हम चेक करेंगे ये काम क्यों नहीं कर रहा है। ये वायर जो है अलग से भी जो मैंने फॉग लाइट लगाई थी वो उसका वायर है, फॉग लाइट भी ऑन नहीं हो रही है। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम जो है गाड़ी में आ चुकी है। और ये गाड़ी की वायरिंग है, ये पूरी वायरिंग जो है हम, ऐसा नहीं है कि वायरिंग करना बहुत बड़ा जो है तो रमखा काम है। बस अगर आपको बेसिक चीज़ें पता होगी तो आप फंसोगे नहीं, बस यही प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे एक स्विच है और स्विच के उसके आगे एक फ्यूज़ लगता था, तो फ्यूज़ तो गायब हो चुका है, टूट भी चुका है। तो सबसे पहले आप इसको बैटरी की तार हमेशा निकाल के ही, जो भी कोई काम करना हो आप बैटरी की तार निकाल दीजिएगा। तो से वायरिंग जो है इससे पूरी तरह से सेफ़ रहती है, मतलब आपकी गाड़ी में कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये वायर जो है आप आपस में दोनों को कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब गाड़ी गर्म होगी और एसी कंप्रेसर बंद भी रहेगा तो ये जो आपका रेडिएटर फ़ैन है ना इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसको हम बाद में कनेक्ट कर लेंगे, उन दोनों को कनेक्ट करना। और देखिए आप हॉर्न देख सकते हैं, हॉर्न में कार्बन लगा हुआ है, हॉर्न डूबा हुआ था तो इसको आप एक तरह से और कर सकते हैं। मेरे पास MGP का ओरिजिनल है तो मैं ओरिजिनल ही डालूँगा क्योंकि मैं लेके नहीं आया हूँ, लेकिन बाद में उसको मैं चेंज कर लूँगा। और चाहूँ तो ऐसा नहीं कि ये रिपेयर नहीं कर सकता, इसको अगर मैं 2-3 बार ठोकूँगा कस के ना तो ये बजेगा ज़रूर, ये तो गारंटीड है। तो वायरिंग ऐसे ही चेक किया जाए तो कलर टू कलर आप मैच कराइए और वायर को कनेक्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें जो हैं आप ले लीजिए और इसमें आप वायर, पेचकस, प्लास, वायर कटर और रिंच वगैरह जो है आप बेसिक चीज़ें आप ले लीजिए। फिर उसके बाद जो है वायरिंग रिपेयर करने का काम आप बहुत आराम से कर सकते हैं। और सैंड पेपर ले लीजिए वायरिंग को, मतलब फ्यूज़ वगैरह को साफ़ करने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर यूज़ आप कर सकते हैं। पेट्रोल ले लीजिए फ्यूज़ वगैरह को क्लीन कर, कार्बन को क्लीन करने के लिए फ्यूज़ या थिनर जैसी चीज़ें बहुत सही रहती हैं। वायरिंग डिस्कनेक्ट करिए, अच्छे से साफ़ कर लीजिए और लगा दीजिए। बहुत आराम से जो है ये सब कुछ हो जाता है। तो ये 10 नंबर का है, 10 नंबर ले लेते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ता है लेकिन पेचकस, प्लास और 10 नंबर ये बेसिक चीज़ें होती हैं कि अगर आप कहीं फंसे हुए, अगर आपकी गाड़ी में है तो आप कहीं से भी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके लाने का, मतलब आप कहीं से भी गाड़ी को स्टार्ट किसी तरह भी स्टार्ट कर सकते हो, इतना ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है। तो चलिए फटाक से हम पहले अपनी वायरिंग का कुछ चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम इसका सारा फ्यूज़ जो है, रिले वगैरह सब हम निकालेंगे। तो चलिए फटाफट जो है हम इसे निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हो ना सब मिट्टी भरी हुई है, देखो सब डूबे रहने का, बस ये गाड़ी किसी तरह स्टार्ट हो जा रही है। देखो फ्यूज़ निकल रहा है, ये देखो। कुछ फ्यूज़ तो एकदम पकड़ लिए हैं, ठीक है। भोसड़ी वाले सब यहीं।
देख रहे हो फ्यूज़ की कंडीशन कितनी ख़राब है सर। अब रह गया ये जाम हो गया पूरी तरह से। अब दोनों हाथ लगाना पड़ेगा मुझे। तो चलिए देखते हैं इसको कहीं खड़ा किया जा सकता है क्या। ये देखो पूरा जंग लगा हुआ है इसमें, पूरा पानी में डूबने के कारण जो है ये शॉर्ट भी कर रहा होगा। ये रहे सारे फ्यूज़, जिसमें से एक फ्यूज़ जो है आपका टूटा हुआ निकला है। ठीक है, ये फ्यूज़ आपका एक पूरी तरह से टूट गया है। ये गर्म होकर ये शॉर्ट हो रही थी वायरिंग। ये देख रहे हो आप लोग, ये देखो वायरिंग इसी पे मैं गाड़ी चलाकर भी लाया हूँ। और ये गाड़ी जो है ना कई बार बंद भी हो रही थी। तो सबसे पहले हम सारे फ्यूज़ को जो है साफ़ कर लेंगे। और अभी जो है मैं फ़िलहाल टेम्पररी इसको कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास फ्यूज़ जो है ना वो मैं घर पर ही छोड़ कर आ गया हूँ। मेरे जहाँ मैं एक्चुअली शाम को अभी जाऊँगा मैं वहीं छोड़ कर आ गया हूँ। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा कंडीशन जो है फ्यूज़ बॉक्स की ख़राब हुई है कार्बन की वजह से। तो इस सब चीज़ को जो है ना हम थिनर या पेट्रोल जो है आप कुछ भी चीज़ से धो सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास पेट्रोल है, मैंने हल्का सा पेट्रोल जो है कार में से निकाल लिया था, तो मेरे पास पेट्रोल है। तो हम पेट्रोल से इसको धो लेंगे। और धोने के बाद जो है हम इसको सारे फ्यूज़ को साफ़ करके लगाएंगे। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो देख लो इसका फ्यूज़ तक उड़ चुका है सड़कर। ठीक है, पानी में भीगने की वजह से इसका फ्यूज़ उड़ गया है। और यही हाल लगभग सभी फ्यूज़ेस का है। तो अभी इसको रिपेयर कैसे करते हैं टेम्पररी, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप रिगमाल पेपर लो। ठीक है, सारे फ्यूज़ को साफ़ कर लो अच्छे से, सब साफ़ कर लो। साफ़ करने के बाद पेट्रोल से धो लेना। और पेट्रोल या थिनर जो भी आपके पास अवेलेबल है, मैंने पेट्रोल थोड़ा सा निकाला है इसमें से। ठीक है, इसमें थोड़ा पेट्रोल है। अभी ब्रश से मैं उसको भी साफ़ करूँगा। और ये सैंड पेपर आप देख रहे हो, एक ये मोटा वाला आप लिख सकते हो, ये उससे थोड़ा पतला वाला है। ठीक है, उससे थोड़ा पतला है, तो आप अंदर देख सकते हो दोनों में कितना अंतर है। तो आप जो भी आपके पास अवेलेबल आप उससे अच्छे से साफ़ कर देना। ठीक है, साफ़ करने के बाद सारे फ्यूज़ पहले आप लगा लेना। और अगर फ्यूज़ उड़ गए हों तो इस तरह की कॉपर वायर लेना, वायर छील लेना। ठीक है, छीलने के बाद उसमें से एक पतली सी तार निकाल के फ्यूज़ में लपेट कर फ्यूज़ को वापस लगा देना है। अभी मैं फ़िलहाल फटाफट जो है इसको करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो रुकिए मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ये पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा पेट्रोल सूखने देंगे। और जहाँ जहाँ से फ्यूज़ ख़राब है, जो फ्यूज़ उड़ गया, हम उस फ्यूज़ को रिपेयर कैसे करते हैं वो अब मैं दिखा देता हूँ आपको। तो अगर आप लोग देख सकते हैं तो फ्यूज़ जो है वो इस तरह से रिपेयर होता है। अगर आप देख सकते हैं ये तार मैंने लपेटा इसमें, ये फ्यूज़ उड़ गया था। ये सब ऐसे नहीं उड़े हैं, ये सारे फ्यूज़ जो है ना ये पानी में डूब के रहने की वजह से सारे फ्यूज़ उड़ गए हैं। तो पेट्रोल से मैंने उसे भी साफ़ कर दिया है, इसे भी साफ़ कर लिया है। अच्छे से इसकी फ्यूज़िंग हो चुकी है। जो फ्यूज़ उड़े थे उनको ठीक से कर दिया है। और इन सबको हम लगा कर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है हमारी ऑन होती है। रिले जो है, रिले की भी हमने ये जो है सब अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। और इसका जो मेन हिस्सा यहाँ पर है इसे भी हमने साफ़ कर दिया है पेट्रोल से। तो अब हम इसमें सारे फ्यूज़ जो है अब लगाएंगे। फ्यूज़ लगाने के बाद एक बार गाड़ी स्टार्ट करके सारी चीज़ें हम चेक करेंगे कि क्या क्या काम कर रहा है और क्या क्या काम नहीं कर रहा है। फ्लैशर लगाते वक्त जो है ये निकल गया, देख सकते हैं। और इसमें से ये एक कंडेंसर टूट के निकल गया, तो मतलब अब फ्लैशर जो है मुझे नया डालना पड़ेगा। तो फ्लैशर को हम निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, फ्लैशर ये हो गए ख़राब, तो फ्लैशर को हम रख देते हैं। और बाकी आइटम जो है हम चेक करते हैं और सारा फ्यूज़ फटाफट हम लगा लेते हैं। जंग लगा होने के कारण जो है हॉर्न खोल के रिपेयर करिए, या फिर आप वैसे ही इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मेरे पास MGP का ओरिजिनल है, मारुति का ओरिजिनल है मेरे पास।
तो हम उसी को पहले चेक करेंगे। पहले हम कुछ चीज़ें जो हैं गाड़ी की वो चेक कर लेते हैं अब, क्योंकि ये रिले फ्लैशर ख़राब हो चुका है। तो फ्लैशर को हटाते हैं, ये सारे तार हटाते हैं। ऑयल की लाइट नहीं आ रही है, मतलब ऑयल का तार निकला हुआ है। ऑयल का तार निकला है या फिर ऑयल की। सबसे पहले हम अभी भी हमारा ये देखिए लाइट आ गई ऑयल की। ये स्विच काम कर रहा है, क्योंकि अगर आप आवाज़ सुन रहे होंगे, लेकिन फ़ैन ऑन नहीं हो रहा है। ये फ़ैन भी ऑन हो गया, ठीक है। तो देखिए फ़ैन तो ऑन हो गया, लेकिन एसी कंप्रेसर जो है वो ऑन नहीं हुआ है। इसकी सेटिंग हम सामने करें पहले। अगर आप देख सकते हैं ये फ़ैन चल रहा है, ठीक है। फ़ैन चलने के साथ साथ एसी कंप्रेसर का भी ऑन होना ज़रूरी है। एसी कंप्रेसर ऑन नहीं होगा 100%। एसी कंप्रेसर आप देख सकते हैं ऑन नहीं है। इसको ऑन कैसे करना है अभी ये दिखाता हूँ। पहले ब्राइटनेस बढ़ा दो, तो आप एसी कंप्रेसर देख लीजिए, नहीं चल रहा है। अब ये चलेगा कैसे, अब ये देखिए यहाँ पे ये एक तार है, ये कनेक्ट होता है और ये चालू हो गया। जैसे ही एसी कंप्रेसर चालू होगा, इंजन थोड़ी देर में रेस हो जाएगा। ये एसी कंप्रेसर बंद हो गया, और इसी की वजह से जो है ये आपका फ़ैन जो है ये थोड़ा तेज़ चलता है। तो आज वायरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको दिखा दी हैं, और कैसे वायरिंग की जाती है, कैसे करी जाती है। ये पुरानी मॉडल की गाड़ी थी, इसलिए इसमें इस तरह की वायरिंग जो है मैंने की है। इसमें कुछ स्विच ऐसे होते हैं लगभग सभी गाड़ियों में। अगर आप MP5 की बात करो, उसमें भी आपको ये चीज़ मिल जाती है। जैसे ही आपकी गाड़ी 50% टेम्परेचर टच करती है, आपके फ़ैन की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। कुछ गाड़ियाँ डबल फ़ैन वाली आती हैं, जब गाड़ी गर्म होती है तो 2 फ़ैन चालू होते हैं। ये सिंगल फ़ैन है, और इसमें मैं एक एक्स्ट्रा फ़ैन भी लगाऊंगा। आपको 1-2 दिन बाद ही जो है एक्स्ट्रा फ़ैन की वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अभी जो गाड़ी इतनी जल्दी गर्म हो रही है, उसका कारण है इसका, वो अगली वीडियो में बताऊंगा क्या कारण है। लेकिन फ़ैन की जो प्रॉब्लम थी, वो फ़ैन की प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है। एसी कंप्रेसर का एक हीटर वाला एरिया होता है कि जब आप गाड़ी चलाते हो तो उसमें एक हीटिंग के लिए होता है, क्योंकि जब आप कार चलाते हैं तो जब गाड़ी ठंडी हो जाती है अंदर से, तो आपका एसी कंप्रेसर बंद हो जाता है, ठीक है। और सिर्फ आपका जो फ़ैन है सिर्फ वो चलता है, जिससे कि इंजन टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन अब जब मान लीजिए कि आपका एसी कंप्रेसर ही कनेक्शन, मतलब एसी कंप्रेसर को ही कनेक्शन नहीं मिलेगा, तो उधर से जो वोल्टेज आता है ना नेगेटिव का, वो आपको प्रॉपर मिलेगा नहीं। या पॉजिटिव कहिए या नेगेटिव कहिए, क्योंकि वो रिले के थ्रू आता है, वो करंट आपको आएगा नहीं। और जब करंट नहीं आएगा तब आपकी गाड़ी वहाँ पर ओवरहीट करना शुरू करेगी। तो ये समस्या जो है इसकी हमने सुलझा दी है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब इंजन स्टार्ट हो रहा था या कंप्रेसर चालू हुआ था, तो इंजन वाइब्रेट कर रहा था। तो इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब कार्बोरेटर में अभी भी कहीं जंग पकड़ा हुआ है, जिससे कि कार को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिल रहा है। तो हम इसको भी सही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज वायरिंग में तो आप देख सकते हो कि फ्यूज़ का मेन जो प्रॉब्लम था फ्यूज़ का ही था। कई सारे फ्यूज़ जुड़े थे, सारे फ्यूज़ जैसे मैंने से किए, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चालू हो गई। और जो फ्लैशर था, वो फ्लैशर की वजह से ही इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था, फ्लैशर ख़राब हो चुका है जंग लग के। तो फ्लैशर हम इसमें दूसरा डाल देंगे, तो फ्लैशर भी हम दूसरा डाल देंगे। तो फिर उसके बाद जब अगर आपको वायरिंग फॉल्ट आए, तो आप वायर का कलर मैच करना, वायर की मोटाई और वायर का कलर, ये दोनों मैच करके ही वायरिंग करना। वरना अगर ऐसे ही आप वायरिंग करते हो, खट खट वायरिंग मत कर देना,
वायरिंग करते समय आपको ये भी चेक करना है कि जो आप वायर लगा रहे हो वो सही है या नहीं, या वो ब्रेक तो नहीं होता हीट पे। कुछ वायर्स ऐसे होते हैं चाइनीज़ वायर। क्या हमने हाल ही में एक गाड़ी में काम किया था, उसमें क्या था, उसमें चाइनीज़ वायर लगा था। जब गाड़ी गर्म होती थी तो वायर भी गर्म होता था, वायर जैसे गर्म हुआ कनेक्शन कट गया, गाड़ी ठंडी होती थी फिर स्टार्ट हो जाती थी। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है बाद में कि कई लोग फॉल्ट पकड़ नहीं पाते हैं। मैकेनिक खुद परेशान हो जाते हैं, कभी सेंसर चेक हो रहा है, कभी कुछ चेक हो रहा है, और जैसे ही गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ा भी नहीं लेकिन वायर का टेम्परेचर बढ़ गया और वायर ख़राब हो गई। तो इस तरह से आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है वायरिंग करते समय आप थोड़ी सी हैवी वायर रखो और कॉपर की ओरिजिनल रखो, तो आपको जो है फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब भी आप वायरिंग करो ना, तो सिर्फ आप चाइनीज़ टेप का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि चाइनीज़ टेप जब आप इस्तेमाल करते हो तो उसका जो अधेसिव है, जो मतलब जो चिपकने वाला जो आइटम होता है ना, वो सब तार के बीच में चला जाता है और वायरिंग वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है, फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपको कोशिश यही करनी है कि वायरिंग करते समय कोई भी फालतू और चाइनीज़ प्रोडक्ट तो ना ही इस्तेमाल करो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप कहीं फंसते हो तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। और आपने आज देख लिया कि फ्यूज़ एक्चुअली में रिपेयर कैसे किया जाता है, कि फ्यूज़ उड़ जाए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप फ्यूज़ चेंज कर लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो रिपेयर कैसे करते हैं ये आप जान लीजिए। अगर आपके पास वायर भी नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको फ्यूज़ तोड़ देना है। ऊपर का जो फ्यूज़ का हिस्सा है ना, उसको तोड़ के उसको थोड़ा सा घिस के आपस में सटा दीजिएगा किसी तरह, मतलब आपस में बस वो किसी तरह टच हो जाए ऐसे। जैसे ही वो टच होंगे आपकी गाड़ी को सप्लाई मिलेगी और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।